हेलो एवरीवन, रूपा मेहता दिस साइड। आपका स्वागत है मेरे 55 डे में 90 डे का सीरीज में। गाइज, आज हम बात करने वाले हैं गोल सेटिंग का लास्ट वीडियो के बारे में, जिसमें हम 4 टॉपिक्स के बारे में कवर करने वाले हैं एंड जानने वाले हैं कि कैसे हम इन सभी चीजों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। Staring down the barrel, waiting for the final gates to open. गाइस, हमारे लाइफ में ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो उसका कुछ सॉल्यूशन भी होता है, क्योंकि प्रॉब्लम पहले दिखती है, सॉल्यूशन उसका मंथन करने के बाद आता है। दैट्स द रीजन हम कभी कभी प्रॉब्लम्स में ही उलझ जाते हैं और उस प्रॉब्लम में उलझने के कारण हम सॉल्यूशन पे फोकस नहीं कर पाते, जबकि वो सॉल्यूशन बहुत छोटी होती है, बट हम क्योंकि उस पर फोकस नहीं करते हैं, उसको वैल्यू नहीं देते हैं। उसको लगता है कि ये क्या ही कर लेगा, ये तो इतना बड़ा प्रॉब्लम है, ये इतना छोटा सा सॉल्यूशन से भला कैसे सही हो सकता है। कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स जैसे कंफ्यूजन की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है विजन क्लैरिटी। ये हमें सोचना चाहिए, लिखना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। जितनी ज्यादा आपका विजन क्लियर होगा, उतना ज्यादा आप कंफ्यूजन को दूर कर पाओगे। दूसरा प्रॉब्लम डिले। हर एक काम को डिले करने का आदत, जैसे थोड़ा देर के बाद करते हैं ना, थोड़ा सा सो लेते हैं, उसके बाद करते हैं ना, ओके ठीक है, कोई इशू नहीं है, अभी इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, देन आफ्टर उसको कंप्लीट करेंगे। या फिर कोई वर्किंग कर रहा है, उसके बीच में यदि कुछ चीज़ें आपको याद आ गया, अरे उसने ना आज बहुत अच्छा वीडियो सेंड किया था, और इमीडिएटली आप अपने कंटेंट जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो अच्छी वैल्यूएबल के है, उसको छोड़ करके उस कंटेंट को कंज्यूम करने लगते हैं। ऐसा अक्सर होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हो, कोई ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, कोई वेबिनार ले रहे हो, और उसके बीच में कुछ चीज़ें आपको याद आया, अरे बहुत बोरिंग लग रहा है, थोड़ा सा रील स्क्रॉलिंग कर लेते हैं ना, और करने लगते हैं। मतलब दैट मीन्स कि हम अक्सर वैल्यूएबल चीज़ों को ना डिले करते हैं। जो नॉन वैल्यूएबल है उसको हम डिले कभी करते ही नहीं है। और इट दैट फ्रॉग में ये चीज़ें बहुत ही डीपली वे में बताया गया है कि हम अक्सर प्रोकास्टिनेशन उसको करते हैं जिसका वैल्यू होता है, और उसको नहीं करते हैं जिसका वैल्यू ही नहीं होता है। तो एक्टिव प्रोकास्टिनेशन हमें करना चाहिए। दैट मीन्स कि वो 80% जो कि वैल्यूएबल नहीं है, वर्थेबल नहीं है, उसके बिना भी काम बन सकता है, उसको हमें प्रोकास्टिनेट कैसे करना चाहिए, ये उसमें बताया गया है। मैं भी उसी को पढ़ रही हूँ, इस रीजन से आपको बता। तीसरा ऑप्टिकल, डर। गाइस, डर एक ऐसी बीमारी है जो कॉन्फिडेंस को मारती है, जो कुछ करने से पहले ही हार मान लेती है। आई डोंट नो इसके कारण से कितने लोग रुके हुए हैं। इनफैक्ट मेरे लाइफ में डर बहुत ऊपर तक है, और मुझे इसको खैर दूर करना है, और मैं इस पर वर्किंग कर रही हूँ। वन डे डेफिनेटली। डर को हम केवल सोचने से नहीं भगा सकते, बल्कि एक्शन लेने से भगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक डर है कैमरा फेस करने का। सामने वाला पर्सन पता नहीं कैसा रिएक्ट करेगा, अरे इसको तो वीडियो बनाना आता ही नहीं है, अरे इसको तो फेशियल एक्सप्रेशन करना आता ही नहीं है, अरे इसको तो बोलना तक नहीं आता है, बैकग्राउंड देखो कैसा है इसका, तेज 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 तेज। बट इन सभी से ना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला लाइफ में। फर्क जिससे पड़ने वाला है वो है परफॉर्मेंस, प्रैक्टिस, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। गाइस, हमारे लाइफ में आज के डेट में यदि हम वो चीज़ें नहीं कर पा रहे जो हमें एक रिक्वायरमेंट है, तो कुछ तो रीज़न है ना, यही तो कुछ तो लूप है, और उस लूप को फाइंड आउट करना जरूरी है। मैंने देखा है बहुतों को, सामने वाला पर्सन को तो फील करवा देते हैं कि नहीं, he is happy, she is happy, she managing everything, he managing everything, but जब भी वो अकेला रहते हैं, लोनली रहते हैं, या क्रिटिकल सिचुएशन में रहते हैं, जैसे मानो दुनिया एक पहाड़ बन चुकी है और उस पर चढ़ पाना कितना मुश्किल सा हो रहा है। छोटी से छोटी प्रॉब्लम इतना डरा देती है ना कि स्टेप लेने का मन ही नहीं करता। वेल गाइस, डर को हम एक्शन से भगा सकते हैं, सोचने से नहीं। चौथा, लोग क्या कहेंगे, इससे ना आपका मकसद पूरा होने वाला है, ना ही आपका ड्रीम पूरा होने वाला है, और ना ही कल के डेट में क्रिटिकल सिचुएशन में वो पर्सन आकर के आपकी मदद करने वाला है। अब जब रो रहे होगे ना, तब वो शांत कराने नहीं आने वाला है, क्योंकि उन्हें लगेगा अरे इसका तो काम नहीं है। So be strong. You must be strong and spend less time with people who don't encourage or challenging you to become the best version of yourself. You are the average of the 5 people where we spend most of the time. You will become more and more
सो चूज योर सराउंडिंग, चूज योर सर्कल, बिकॉज यदि आप ये सारी चीज़ें चूज नहीं करोगे तो कल के डेट में आपकी क्वालिटी, आपकी लाइफ की डायरेक्शन बहुत ही अलग दिशा में जाएगी. यू हैव टू चूज. सो आपका विजन, आपका गोल, आपका ड्रीम, ये आपकी दुनिया है. इसी से आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी बनने वाली है. और कोई भी पर्सन अपनी आइडेंटिटी को मार करके कभी खुश नहीं रह सकता. इट्स गारंटी. सो जो आपका मन है, विथ क्लैरिटी, विथ ट्रूथ करो ही. जिसमें सच्चाई है ना, जिसमें ईमानदारी है ना, जिसमें कोई धोखापन नहीं है ना, जिसमें लाइक एक पर्पस है, किसी चीज को करने की चाहत है, वो चीजों को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए. क्योंकि अल्टीमेट उससे बेनिफिट है हर एक पर्सन को. फॉलो योर ड्रीम, नॉट योर बॉयफ्रेंड. गाइस, नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, ट्रैकिंग. यू नो गाइस, ट्रैकिंग डेली बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, टू डू लिस्ट के थ्रू आपको ट्रैक करना चाहिए. आपका खुद का बॉस कोई पर्सन नहीं, बल्कि आपका कॉपी, आपका बुक, आपका टू डू लिस्ट होना चाहिए. हर दिन आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस करना है, ये आपको ट्रैक करना चाहिए. 3 एक्शंस को ट्रैक करना चाहिए. क्या इम्प्रूव करना है, क्या बेस्ट था, और किस चीज़ को नेगोशिएट करना है, हर सप्ताह ट्रैक करना चाहिए. गाइस, ये सभी चीज़ें जब आप हर दिन करना स्टार्ट करोगे ना, you will be become sharpened, and one day you will never be destroy or emotionally blackmail to other people. हर दिन के एंड में खुद को रेट करो, कितना परसेंट आप अपने आप को देना चाहते हो. 100 में कितना रेट देना चाहते हो, 10 में कितना रेट देना चाहते हो, 5 में कितना रेट देना चाहते हो. अकॉर्डिंग टू योर जो भी आपका रूल होगा उसके अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को ट्रैक करो. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, रियल लाइफ एग्जाम्पल के बारे में अब हम समझते हैं. गाइस, आपने इलॉन मस्क के बारे में तो डेफिनेटली सुना होगा. इलॉन मस्क का लाइफ में एक पर्पस है, और वो ये है कि वो पर्सन अपने लाइफ में ह्यूमंस को मार्स में ले जाना चाहता है. लेकिन उन्होंने स्टार्ट कहाँ से करा? उन्होंने स्टार्ट करा जिप्टो, पेपैल, टेस्ला, देन आफ्टर स्पेसएक्स. इससे क्या समझ में आता है कि हमें अपनी ड्रीम को बड़ी रखनी चाहिए, स्टार्ट छोटी छोटी चीज़ों से करनी चाहिए. सो हर एक स्टेप एक पर्पस, एक गोल रहती है उस चीज को प्राप्त करने के लिए, उसको और बेटर परफॉर्म करने के लिए. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अफर्मेशन. यू नो गाइस, हमें हर दिन खुद को ये कहना चाहिए, बिकॉज अफर्मेशंस को हम जितना ज़्यादा रिपीट करते हैं वो चीज़ें उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ बनाती है हमारी लाइफ में. हमारी सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करती है, वो पुराने पैटर्न्स को तोड़ती है. आपको पहला जो अफर्मेशन रिपीट करना है वो ये है कि मेरा हर एक गोल का 100% जिम्मेदार मैं हूँ. हर एक गोल का 100% जिम्मेदार मैं हूँ. दूसरा, आप अपनी सोच को हकीकत में बदलने की ताकत रखते हो, आप बदल सकते हो. तीसरा, हर दिन मैं अपने विजन, अपने पर्पस, अपनी लाइफ की रियलिटी की ओर जा रहा हूँ, उधर बढ़ रहा हूँ. हर एक दिन मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ कंटिन्यूअसली. इवन वो 0.0001% ही क्यों ना हो, बट इम्प्रूवमेंट इज ऑलवेज इम्प्रूवमेंट. वेल गाइस, यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं. थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. आप कमेंट सेक्शन में कुछ मुझे सजेशन दे सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसे मुझे और ज़्यादा इम्प्रूव करने की रिक्वायरमेंट है. आई विल वर्क ऑन दैट 100%, बिकॉज I really want to improve myself and grow myself as far as possible. Thank you so much. It's a motion.